हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जर्नल एंट्रीज के रूल्स पढ़े थे। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वीडियो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एंट्रीज कैसे करनी है। क्योंकि आपने रूल्स तो पढ़ लिए हैं जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें से। आज हम कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि जब कोई भी पर्सन कोई बिजनेस करता है या फिर बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको चाहिए वो चाहिए उसको पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो पैसे तो चाहिए होंगे। अब हम इस पैसे को इन्वेस्ट करने की भी एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने कभी पहले भी डिस्कस किया था कि हम बिजनेस और पर्सन यानी कि बिजनेस और मालिक को सेपरेट मानते हैं। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर हम एंट्री करें तो आपको एक हल्का सा मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। आप प्लीज़ उसे देखिए एक बार, लीजिए। ये है बिजनेस और ये है पर्सन, यानी कि जिसे हम मालिक भी बोल सकते हैं या प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि इनके बीच में एक दीवार है, और तभी तो हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का मतलब है सेपरेट, ये अलग है एकदम, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब ये मालिक यानी कि पर्सन बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कुछ पैसे लगा रहा है, ठीक है। और बिजनेस पर्सन से कह रहा है ठीक है, ये मैं आपको धीरे धीरे प्रॉफिट के तौर पर चुकाता रहूँगा। इसीलिए ये पैसा बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी भी है। ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ना कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। अब वो एंट्री कैसी है जरा सुनना। पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो हो गई कैपिटल। क्या हो गई? कैपिटल। और कैपिटल एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी है। तो अब हमें कैपिटल की एंट्री कैसे करनी है वो आपको देखनी है। लीजिए, मैंने एंट्री लिखी, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब है कि पर्सन ने बिजनेस में पैसे लगाए। अब इसकी एंट्री होगी, एंट्री देखिए प्लीज प्लीज, एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसका अगर बीइंग लिखना हो तो बीइंग कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आइए इस एंट्री का एक बार हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनना। ये देखो, ये जो कैपिटल है ये एक तरीके से लायबिलिटी है, ये एक तरीके से लायबिलिटी है। और हमने जो पहले वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने ये सीखा था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। अब जैसे कि हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, अगर हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो बिजनेस में कैपिटल एक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कैपिटल ही लायबिलिटी है और बिजनेस में ये लायबिलिटी एक तरह से बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस को इनके पैसे चुकाने हैं, इसलिए बिजनेस बोल रहा है। आपको फील करना पड़ेगा कि बिजनेस बोल रहा है कि ठीक है आपके पैसे मैं चुकाऊंगा। एक तरीके से ये लायबिलिटी है और एक तरीके से ये क्रेडिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। और दूसरी बात, बिजनेस में पैसे भी तो आए हैं, बिजनेस में पैसे भी तो आए हैं, और पैसा यानी कि कैश, कैश एक तरह से क्या होती है, एसेट। क्योंकि आप जानते ही हो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं भाई? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि आपका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। यानी कि एक इफेक्ट तो पड़ रहा है एसेट पे और एक इफेक्ट पड़ रहा है लायबिलिटी पे, लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक तरफ बढ़ रही है आपकी एसेट्स और एक तरफ बढ़ रही है आपकी लायबिलिटी। एसेट जब बढ़ेगी तो वो होगा डेबिट, और अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो होगी क्रेडिट। इसी वजह से एसेट जो है वो है कैश और लायबिलिटी जो है वो है कैपिटल। इससे एक एंट्री बनी जो कि ये बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी बिजनेस में पैसे लगाने की एंट्री है। तो चलिए फिर अब हम और एंट्रीज डिस्कस करते हैं, और एंट्रीज कैसी होंगी अब आप देखना। और एंट्रीज होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस शुरू करता है, क्योंकि हम जैसे कि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, ये बिजनेस की होती है। हम पर्सन की बुक में एंट्री नहीं करते, हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं। अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसे बैंक अकाउंट भी चाहिए, और अगर उसे बैंक अकाउंट चाहिए तो वो बैंक अकाउंट ओपन भी करवाएगा, उसमें पैसे भी डालेगा। तो अब हम उसी की ही एंट्री करने वाले हैं। देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर अकाउंट ओपन इनटू बैंक, यानी कि हमने अकाउंट खोला या अकाउंट में पैसे डाले, दोनों की सेम एंट्री है। अच्छा, जब वो पैसे डालेगा वो बिजनेसमैन बैंक में, तो पैसे निकालेगा भी, क्योंकि हम जब बिजनेस करेंगे तो पैसे हमें चाहिए भी और खर्च भी करने पड़ेंगे, यानी कि पैसे आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे, ये सभी बातें होती रहेंगी। ठीक है, देखो जरा मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, ये किस तरीके से एंट्री होगी। हाँ, ये रही। ठीक है, मैं अब आपको एंट्री बता रहा हूँ बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की। ये एंट्री ये होगी, पढ़, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, एक बात देखो जरा, यहाँ पे ये भी नहीं लिख रहा कि डिपॉजिट क्या है। हम हमेशा यही मानते हैं कि अमाउंट ही डिपॉजिट हो रहा होगा। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट हुए, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000, ₹10,000, और बीइंग लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। अच्छा, अगर हमने बैंक में पैसे डाले हैं तो बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं। भाई, हमें पैसे निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी जरा देखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अब हम इसका बीइंग लिखेंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये थी बैंक में पैसे डालने की एंट्री और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री। तो ये हमने ये एंट्रीज की। तो ठीक है, फिर अब हम और आगे की एंट्रीज डिस्कस करते हैं, और वो एंट्रीज कुछ इस तरीके से हैं, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। देखो, हाँ, ये एंट्रीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो उसे अपनी कुछ फिक्स्ड एसेट्स बाय करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, उन्हें खरीदना पड़ेगा, तभी तो काम कर पाएगा। भाई, जैसे अगर कोई किसी का काम कुछ सामान बनाने का है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का है, तो उसे मशीन चाहिए। ठीक है, मशीन को खरीदेगा और उस पर फिर अपना जो भी उसका माल होगा या गुड्स होगा उसको बनाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्हें हम बोलते हैं सबको फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा, तो ये सब आपकी होती है फिक्स्ड एसेट। तो देखिए एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ₹1 लाख। कोई भी एंट्री अगर आप कर रहे हैं, कोई भी, जैसे अब मैंने तो फिक्स्ड एसेट लिखा, हो सकता है कि वो मशीन खरीद रहा हो और आपको क्वेश्चन में मशीन दिया हो, तो आप मशीन ही लिखें। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या होगी। फिलहाल हमने फिक्स्ड एसेट लिखा है तो हम फिक्स्ड एसेट ही लिखने वाले हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी फिक्स्ड एसेट बाय करी गई है, ठीक है, टू के बाद कैश या फिर बैंक अकाउंट। देखो, मैं आपको दोनों लिख देता हूँ। कैश आपको जब लिखना है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, जैसे बस इतना बोला है कि फिक्स्ड एसेट परचेज, तो हम ओनली कैश लिखते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बाय चेक, यानी कि पेमेंट बाय चेक हुई है, तो फिर हम बैंक लिखेंगे। तो फिर आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट ₹1 लाख। ठीक है, एंड बीइंग वही फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। ठीक है, ये एंट्री हो गई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, हम फिक्स्ड एसेट बेच भी तो सकते हैं, तो उसकी भी तो हमें एंट्री पता होनी चाहिए। उसकी क्या एंट्री होगी ज़रा देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड ₹1,20,000। इसकी एंट्री होगी, फिर से वही, या तो लिखोगे कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट आपको तब लिखना है जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, या फिर अगर उसने बोला है कि चेक से रिसीव हुई है मनी, तो फिर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और ₹1,20,000, 1,20,000। लीजिए अब इसका क्या होगा, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। ऊपर एंट्री करिए फिक्स्ड एसेट खरीदने की, लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड एक्सेट्रा, और नीचे एंट्री करिए फिक्स्ड एसेट बेचने की। मैं बेशक यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिख रहा हूँ, मगर आपको तो उस एसेट का नाम लिखना है। हो सकता है मशीन हो तो मशीनरी आ जाएगा, हो सकता है लैंड हो, लैंड आ जाएगा, हो सकता है फर्नीचर हो, फर्नीचर आ जाएगा, हो सकता है प्लांट हो, प्लांट आ जाएगा। तो ये हमने फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री करी और ये फिक्स्ड एसेट बेचने की एंट्री करी, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम कुछ और एंट्रीज डिस्कस करेंगे जो हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। ये देखिए, जब हम बिज़नेस करते हैं, फिर से वही बात है कि अगर हम बिज़नेस करेंगे तो किसी को माल बेचेंगे भी, माल खरीदेंगे भी, किसी से पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, तो जिससे भी, जिस भी पर्सन से या जिस भी पार्टी से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री ये होगी। आइए दिखाते हैं। उस पर्सन का जो भी नेम होगा वो हो सकता है क्वेश्चन में, मान लेते हैं मैं नेम ही लिख देता हूँ, और नेम है राजेश, ₹50,000। तो देखिए ये एंट्री हुई है, राजेश से पैसे आए हैं ₹50,000, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट ₹50,000, ठीक है। एंट्री बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, ठीक है। भाई वही है, जैसे बिजनेस में कैश आ गया तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश एसेट्स है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी। किससे आया, राजेश से आया, राजेश भी तो हमारा डेटर था, राजेश डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग द एसेट्स डेबिट, डिक्रीजिंग द एसेट्स क्रेडिट, ठीक है। अब इसी तरीके से एंट्री, अगर बाई चांस आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को, तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। आपको करके दिखाते हैं, लीजिए, अमाउंट या फिर कैश, आप कैश लिखिए, कैश पेड टू नमन ₹40,000। तो इसकी एंट्री होगी नमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹40,000। अच्छा एक बात ज़रा नोट करना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जब पर्सन के नाम होंगे तो ऐसे डैश करके एस लगा दे, एस, फिर जैसे राजेश अकाउंट, जैसे यहाँ पे नमन है, नमन्स अकाउंट। हमने यहाँ पे इस एंट्री में क्या किया है, हमने नमन को पेमेंट की है, ठीक है, कितने रुपए, 40,000। तो एंट्री होगी नमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री में पैसे आए हैं, कैश आया राजेश से, एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, और इस एंट्री में पैसे गए हैं किसको, नमन को, नमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा एक बात ध्यान रहे,
जहाँ जहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको चेक दिया होता है या फिर बैंक बोला होता है, तो वहाँ पर फिर आपको कैश की जगह बैंक अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी तरीके की हमारी और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं।